नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान दृष्टि में। दोस्तों, कश्मीर में आतंकवादी भेजने वाले पाकिस्तान को डराने वाली एक और खबर आई है। जल्द ही भारत और रूस मिलकर 5वीं पीढ़ी का विमान बना सकते हैं। ये ऐसा फाइटर जेट होगा जिसे दुश्मन सेना ना तो देख पाएगी, ना पता लगा पाएगी और ना ही उस पर हमला कर पाएगी। भारत रूस मिलकर पहले ब्रह्मोस मिसाइल बना चुके हैं। अब अगर भारत में इस 5वीं पीढ़ी के फाइटर एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन हुआ तो ये दुश्मनों के लिए बहुत बुरी खबर है। संभावना है कि भारत में 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट का निर्माण जल्द शुरू हो सकता है। रूसी अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि रूस के सबसे आधुनिक सुखोई 57 फाइटर जेट के भारत के साथ साझा उत्पादन पर बात चल रही है। भारत और रूस 2 दशक से 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट के साझा उत्पादन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, पर 2018 में ये बातचीत रुक गई थी। अब इसके दोबारा शुरू होने से संभावना बन रही है कि FGFA का निर्माण भारत में शुरू हो सकता है। जान लें कि FGFA एक ऐसा फाइटर जेट होता है जिसे रडार पर देखा ना जा सके, जो बहुत देर तक सुपरसोनिक यानी आवाज की रफ्तार से चल सके। उसके हथियार ऐसे हों जिससे जमीन, आसमान और समुद्र में हमला किया जा सके और खतरे को भांपकर खुद फैसला कर सके। ये वो एयरक्राफ्ट होंगे जो सुखोई 30 MKI और रफाल जैसे फाइटर प्लेन से भी ज्यादा घातक होंगे और भविष्य की चुनौतियों से मुकाबला करने में सक्षम होंगे। ये विमान न सिर्फ हल्का होगा, बल्कि रडार की नजरों से ओझल होकर उड़ान भरने की काबिलियत रखेगा। अगर ये डील फाइनल हुई तो ये इंडियन एयरफोर्स का पहला स्टेल्थ विमान होगा, यानी ऐसा विमान जिसे रडार देख नहीं पाएंगे। पिछले कुछ सालों में 5वीं पीढ़ी यानी लेटेस्ट लड़ाकू विमानों ने हवाई युद्ध के मायने बदल दिए हैं। दुनिया की हर पावर अब 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाना चाहती है। इस समय दुनिया में अमेरिकी F-35 और F-22, चीन का चेंगडू 20 के अलावा रूसी सुखोई 57 5वीं पीढ़ी के सबसे अच्छे फाइटर जेट्स हैं। कई और देश भी ऐसे जेट्स बनाने की कोशिश में लगे हैं। रूस ने 2020 में सुखोई 57 को अपनी वायुसेना में शामिल किया है और उसे सीरिया के अलावा यूक्रेन युद्ध में अपनी ताकत दिखाई है। सुखोई Su-57 का निर्माण कार्बन फाइबर्स जैसे कंपोजिट मटेरियल से किया गया है, इसलिए दुश्मनों के रेडर पर यह विमान टेनिस की छोटी बॉल के आकार का नजर आएगा और इस खासियत को स्टेल्थ तकनीक कहा जाता है। इसकी वजह से कोई दुश्मन Su-57 को आसानी से निशाना नहीं बना पाएगा। सुखोई 57 एक बार में 10 टन से ज्यादा वजन के हथियार ले जा सकता है, 65 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, मैक 2 यानी आवाज से दोगुनी रफ्तार से उड़ान भर सकता है और 3500 किलोमीटर तक बिना अतिरिक्त ईंधन के उड़ान भर सकता है। इस विमान में एक बार में 12 हथियार लगाए जा सकते हैं, जिनसे यह जमीन, आसमान या समुद्र में किसी भी निशाने को तबाह कर सकता है। भारत और रूस ने 2007 में साथ मिलकर FGFA के साझा उत्पादन की चर्चा शुरू की थी, लेकिन 2018 तक इस बारे में कोई फैसला नहीं हो पाया। सूत्रों के मुताबिक भारत पहले FGFA की क्षमता को देखना चाहता था और उसके बाद ही किसी समझौते तक पहुंचना चाहता था। रूस ने 2020 में सुखोई 57 को अपनी वायुसेना में शामिल करना शुरू किया और इसके बाद इस बातचीत के दोबारा शुरू होने की खबर आई है। भारत ने 250 से ज्यादा सुखोई 30 जेट्स का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक प्लांट में उत्पादन किया है। इसलिए भारत में सुखोई 57 का उत्पादन शुरू करना आसान है। अभी भारत के पास सुखोई 30 के अलावा फ्रांस से आयातित रफाल फाइटर जेट्स हैं, जो 4थी पीढ़ी के माने जाते हैं। चीन इस समय अपनी वायुसेना में स्टेल्थ तकनीक से लैस फाइटर जेट्स को शामिल कर रहा है। अमेरिकी वायुसेना भी 5वीं पीढ़ी के विमानों की मदद से दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर बनी हुई है। अगर भविष्य के लड़ाकू विमानों को भारत में ही बनाने का समझौता हुआ तो भारतीय वायुसेना को दुश्मनों की आंख से ओझल होने की शक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में? कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और ऐसे ही जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।